वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 64th बीपीएससी इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी की श्रेणी में जो हमने आज दो छात्रों के क्वेश्चन लिए हैं, उनमें एक का ऑप्शनल ज्योग्राफी है, दूसरे का एलएसडब्ल्यू और तीसरे का भी जो ऑप्शनल पेपर है वो ज्योग्राफी रहा, यानी दो ज्योग्राफी और एक एलएसडब्ल्यू। इनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रहा है। वर्तमान समय में बैंक में कार्यरत हैं। इनका इंटरव्यू मॉर्निंग शिफ्ट में था और इनका माध्यम इंग्लिश रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन इनसे वही ट्रेडिशनल पूछा गया कि ग्रेजुएशन आपने किस वर्ष किया और विषय क्या था। फिर चेयरमैन ने इनसे एक बहुत अजीब सा प्रश्न पूछा कि इंदिरा गांधी वॉज डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू बट हाउ सी बिकेम गांधी। नेम 4। वैसे हमने एक ट्रेंड नोटिस किया है कि आप जब भी अरुण भगत सर के बोर्ड को देखेंगे जिसके चेयरमैन अरुण भगत सर हैं, उसमें आरएसएस, बीजेपी इस तरीके के पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए अगर अरुण सर के बोर्ड में अगर आपका इंटरव्यू हो आगे तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी या पुराने जो इस तरीके के अटल बिहारी वाजपेयी, हेगड़े, इसकी एक बात थोड़ा सा आप देख लेंगे, दीनदयाल उपाध्याय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि इनसे कि नेम 4 अवार्ड्स गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। मेजर रिवॉल्यूशन आफ्टर एंड बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस। नेम द फर्म which was built by Gandhiji in South Africa. Gandhiji got motivation of launching civil disobedience from which. नेक्स्ट प्रश्न इनसे पूछा गया व्हाट वाज द पर्पस फॉर लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडेंस movement by Gandhiji in South Africa. Gandhiji was thrown out of train at which station। यानी बहुत सारे कुछ फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे गए। इसके बाद पूछा गया कि अमेरिका में गांधी जी की तरह किसे माना जाता है, यानी मार्टिन लूथर के बारे में प्रश्न पूछा गया उनसे। न्यू जो पार्लियामेंट्री जो सेंट्रल विस्टा बन रही है उससे संबंधित पूछा गया प्रश्न कि इस कोरोना काल में, कोरोना क्राइसिस में इस तरीके की इतना हाई हेवी जो इन्वेस्टमेंट है क्या उसकी ज़रूरत थी, मतलब आपसे ओपिनियन बेस्ड ये प्रश्न पूछा गया। व्हाट वे आर यू डूइंग सिंस 2013। चूँकि इनका ग्रेजुएशन 2013 में था इसलिए प्रश्न पूछा गया कि 2013 से अब तक कार्य क्या कर रहे हैं। अब चूँकि ये बैंक में कार्यरत है इसलिए बैंक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, जैसे इंडिया में सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है वो वर्तमान समय में क्या है और भारत के पड़ोसी देशों की तुलना में यह ज़्यादा है या कम है। और भी जो प्रोफाइल से कुछ रिलेटेड बैंकिंग टर्मोलॉजी इनसे पूछी गई। इसके बाद इनका इंटरव्यू समाप्त हुआ। अगर आप 2021 में यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में शामिल होना चाहते हैं तो अन अकेडमी की तरफ से इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे कि मृणाल पटेल सर, आतिश माथुर, राकेश वर्मा सर, एक्स आईएएस ऑफिसर, इन सब की क्लासेज आप ले सकते हैं। क्लासेज 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। इसके लिए आपको अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में अगर आप एडू निकेतन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही साथ आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ के माध्यम से भी डायरेक्ट अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इनका करीमी सर के बोर्ड में इंटरव्यू था। इनका भी ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है। इनसे प्रश्न पूछा गया कि ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या है। इन्होंने क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में शेयर किया है बीए पास कोर्स। तो फिर इनसे प्रश्न पूछा गया कि बीए पास कोर्स नॉट ऑनर्स, देन व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है? यस सर। दे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये इनका पर्सनल मानना है कि जो बोर्ड मेंबर है उनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन है। मैं इस फैक्ट्स की पुष्टि नहीं करता हूँ। एज आई हैव एमए इंग्लिश, दे नो विदाउट टेलिंग मी। इन्होंने इस बात को कहा है अपने बेसिस पे। टेल नेम ऑफ द नेचर पोएट, टेल नेम ऑफ द 5 ड्रामाटिस्ट, टेल नेम ऑफ द 5 इंडियन ऑथर्स। Second member, what are you doing, teacher? What you teach English? Rajaram Mohan Rai said we should focus on Sanskrit and English. Why? Said because English is global language. Then next question, follow up question,
क्यों चाइना जापान तो अपने बल पर ही तरक्की कर रहे हैं, बिकॉज चाइना और जापान में लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिलती है आज भी। तो ग्लोबल होने से क्या होता है, देन इन्होंने लिखा है कि हाँ इन्होंने यस यस करके जो बोर्ड मेंबर की ओपिनियन थे उससे मैच कराया। लेकिन आपकी अपनी एक फर्म, कोई भी आप स्टेटमेंट बोले तो उसमें फर्म की लॉजिक होनी चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं हो कि आप बोर्ड मेंबर में केवल हाँ हाँ, आप आर्गुमेंट बिल्कुल ना करें लेकिन अपने लॉजिक पे स्ट्रांग रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का मेन थीम क्या था, आपने पोल साइंस पढ़ा है? यस सर, पर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। इनका मानना है कि चाह रहे थे कि इनसे जो प्रश्न पूछा जाए वो ज्योग्राफी से पूछा जाए, इसलिए इन्हें इस तरह का रिप्लाई किया। नेक्स्ट, भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद है, नाम बताएं। संविधान के कुछ परिवर्तन करना हो तो कैसे करेंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए बिहार में इतनी खींचातान चल रही है, इसके बारे में चर्चा करें। कौन से आर्टिकल के से इस तहत मंत्रिमंडल का गठन होता है। मंत्रिमंडल में कुल कितने मेंबर्स भाग ले सकते हैं, यानी कि जो अमेंडमेंट हुआ है उसके संबंधित प्रश्न पूछना चाह रहे थे बेसिकली। इसके बाद आर्टिकल 226 क्या होता है, संविधान की आत्मा क्या है। आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। 5 साल पहले देशों की मीटिंग हुई थी टेम्परेचर रोकने के लिए, कहाँ हुई थी। इसके बाद हॉबी से संबंधित इनसे प्रश्न पूछा गया। इन्होंने हॉबी में मधुबनी पेंटिंग और प्ले टेबल टेनिस लिख रखा है। टेबल टेनिस में टॉप स्पिन क्या होता है। मधुबनी पेंटिंग की कुछ खासियत बताइए जो उसे दूसरों से अलग करती है। इसके बाद इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को नोट में भी लगा के शेयर किया है कि आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, अपने हॉबी और जॉब प्रोफाइल पर कंसंट्रेट करें। मैक्सिमम प्रश्न इन्हीं तीनों कोर सेक्टर से पूछे जा रहे हैं। इनका जो ऑप्शनल पेपर है वो एंथ्रोपोलॉजी है और इन्होंने यानी जो ग्रेजुएशन जो किया वो बीटेक किया है मैकेनिकल से। मॉर्निंग सेशन में इनका इंटरव्यू था, 11 तारीख का इंटरव्यू है। इनकी टाइमिंग लगभग 22 से 25 मिनट की है। इन्वायरमेंट के बारे में इन्होंने बताया है कि सपोर्टिव और फ्रेंडली था। फर्स्ट क्वेश्चन वही जो सारे बच्चों से पूछे जा रहे हैं। ऑप्शनल पेपर, ग्रेजुएशन का ईयर, गैप क्यों है ग्रेजुएशन से आज तक कितना, आपने जॉब क्यों छोड़ दिया। इन 4 कॉमन क्वेश्चंस के बाद इनसे प्रश्न पूछा गया कि 2 थ्योरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव के विकास के 2 सिद्धांतों को बताइए, और उन दोनों सिद्धांतों से संबंधित इनसे फॉलोअप क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद हाउ ह्यूमन एवोल्यूट, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी में मानव के विकास की क्या क्या बात बारे में मतलब कहा जाता है। इसके बाद आपका इस सब्जेक्ट से इतना लुक्रेटिव कैरियर हो सकता है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हैं। इस तरह के प्रश्न से पूछे गए। इसके बाद रेड टेपिज्म से प्रश्न पूछा गया। इसके बाद व्हिच इनका क्लियर नहीं है इन्होंने क्या लिखा है, इंडिया ब्राउट लेटेस्ट। इसके बाद उसके कुछ फीचर्स पूछे गए। हाँ, इन्होंने फाइटर के बारे में इनसे प्रश्न पूछा गया कि व्हिच फाइटर इंडिया ब्राउट लेटेस्ट, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। कंट्रोवर्सी को लेकर प्रश्न पूछे गए। HAL को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया। इसके बाद सुखोई 3M K1, HAL तेजस, इनसे प्रश्न इनसे पूछे गए। फिर इनसे डिफेंस से कुछ और क्वेश्चन पूछा गया कि हैव यू हर्ड अबाउट द चेतक हेलीकॉप्टर, फ्रॉम वेयर वी ब्राउट इट, हु इज यूजिंग एट प्रेजेंटली। इसके बाद अंडमान आइलैंड्स के ट्राइब्स के बारे में पूछा गया। रेस के बारे में पूछा गया, विच रेस, वाई देयर पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग रैपिडली, उनका जो जनसंख्या क्यों तेजी से घट रही है। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी से प्रश्न पूछा गया कि ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आप बताइए। इसके बाद चेयरमैन ने इनको जाने का आदेश दिया कि नाउ यू कैन गो, ऑल द बेस्ट।
इनका पर्सनल जो असेसमेंट है इंटरव्यू के बारे में, कि इनके जो क्वेश्चन थे उनके रिप्लाई से बोर्ड मेंबर संतुष्ट थे और चेयरमैन ने इनको वेरी गुड या अच्छा भी बोल के शाबाशी भी दी। तो यानी इनका पर्सनल जो एवोल्यूशन है अपने इंटरव्यू के बारे में वो इनका है कि अच्छा गया है इनका इंटरव्यू। इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो LSW है। इनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बीटेक है। इनसे भी प्रश्न पहला पूछा गया कि आपका ग्रेजुएशन कब हुआ, अपने फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं, एक अच्छा खाना कैसे बनाएंगे, ब्रेड खाना सेहत के लिए अच्छा है या बुरा, सरकार सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट क्यों लाना चाहती है। सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं ओपिनियन बेस्ड कि पेंडेमिक कोरोना पेंडेमिक में से इतना 961 करोड़ इस पर इन्वेस्ट करना सही था या गलत था। तो इस पर आप एक ओपिनियन बना लें और उसके पक्ष में 2-4 पॉइंट के लॉजिक रख लें। इसका विरोध क्यों हो रहा है, मामला सब जुडाइज क्यों है, सुप्रीम कोर्ट में क्या ऑर्डर है, क्यों ऑर्डर है। यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आप अच्छे से डिटेल एनालिसिस कर लें कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस पेंडिंग है, याह्या खान कौन थे, सूर्य से बिजली कैसे पैदा होती है, पूरा प्रोसेस बताइए, भारत सौर ऊर्जा में भारत में कितना क्षमता है, सबसे बड़ा साइट कौन सा है, और कुछ और भी वेरियस फॉलोअप क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया जिनका इन्होंने जिक्र नहीं किया है। वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद इनके जॉब प्रोफाइल से प्रश्न पूछे गए। माइग्रेंट वर्कर, व्हाट ऑल फैसिलिटीज गिवन ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। माइग्रेंट जो वर्कर हैं उनके लिए कोविड काल में कौन सी फैसिलिटीज दी गई, हाउ दे कम बैक। मात्र इन्होंने इतना ही प्रश्न शेयर किया है। पहले तो एक संस्कृत ऑप्शनल का है, तो पहले तो मैंने सोचा था कि संस्कृत ऑप्शनल बहुत कम लोग होते हैं इसलिए छोड़ दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस प्रश्न को भी साझा कर दूं क्योंकि इनसे अलग प्रश्न भी पूछे गए हैं कुछ। करीमी सर के बोर्ड में इनका भी इंटरव्यू था, गैप के संबंधित प्रश्न पूछा गया। इन्होंने बहुत शॉर्ट में प्रश्न को साझा किया है। फिर संविधान की विशेषताएं पूछे गई, संविधान के स्रोत, इनका वरीयता क्रम पूछा गया, BAS क्यों, SDM और SDO में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फिर हॉबी से प्रश्न पूछे गए। संस्कृत में कालिदास के कालिदास के ग्रंथ पूछा गया इनसे, वानभट्ट वर्धन के ग्रंथ एवं ग्रंथावली। संविधान सभा में वामपंथ दक्षिणापंथ नेताओं के कुछ नाम पूछे गए, वामपंथ दक्षिणापंथ के तत्व जो संविधान में जोड़े गए। संस्कृत की प्राचीनता, आर्य का आगमन समयकाल, लिखित प्रथम ग्रंथ, लिखित इतिहास के साक्ष्य, संस्कृत से निकली अन्य भाषाएं, हिंदी का प्रथम ग्रंथ, हिंदी संस्कृत का संबंध, साक्ष्य इत्यादि। यानी इससे कुछ फॉलो प्रश्न पूछे गए होंगे इनसे। स्वतंत्र रूप से संस्कृत से निकली कोई भी भाषा। इसके बाद श्लोक एवं प्रतीक का महत्व, ओम का महत्व, शुरुआत कब कैसे, स्वास्तिक प्रतीक का विश्व में किसी नेता से संबंध, स्वास्तिक चिन्ह का अर्थ एवं महत्व। तो इतने प्रश्न इन्होंने साझा किए हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।